मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2023 के अंतिम 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने लिखा हुआ है, 15 दिन के लिए भूचाल आने का संकेत है, तो वह 15 दिन कौन से होंगे उस डेट को भी बताएंगे। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि परेशानी चल रही है तो उस परेशानी का अंत कैसे होगा, कौन से 2 कार्य ऐसे अपने जीवन के अंदर आपको करने हैं जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिले, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है आपके लिए, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, साथ ही कुछ बड़े ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में सेकंड हाउस में रहेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो ये 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग आपके हृदय भाव यानी 4th हाउस में बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। साथ ही यदि हम बात करें तो शुक्र देव आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करेंगे 3 नवंबर तक। उसके बाद आपकी ये भाग्य भाव में नीच के हो जाएंगे। सूर्य, मंगल और बुध की युति जो रहेगी वह आपके 9th हाउस में रहेगी। सूर्य देव 16 अक्टूबर से लेकर और यदि देखा जाए तो 15 नवंबर तक नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। वही मंगल देव की जो स्थिति रहेगी, मंगल देव आपके 10th भाव में आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट होते हैं, और ये रहेंगे 16 नवंबर तक 10th भाव में। उसके बाद ये अपनी स्वराशि के हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो केतु की स्थिति 10th भाव में बनी रहेगी। केतु और राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन 3 महीनों में। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हैं। तो हेल्थ वाइज अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 16 अक्टूबर तक आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही जो हमारे मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं उनको 16 अक्टूबर 2023 के बाद से जब सूर्य देव नीच के होंगे आपके 10th भाव में आएंगे और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। यहाँ पर आपको इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या, पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। तो आपको 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हालांकि 16 नवंबर के बाद दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में नेगेटिव तौर पे स्वास्थ्य को लेकर नहीं आने वाला है। राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर तक रहेगा, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगा आपके लिए 16 अक्टूबर से 16 नवंबर हेल्थ का। पहले से आपको अगर लीवर की समस्या है तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। जो समस्याएं आपकी चल रही हैं वो बहुत जल्दी डाइल्यूट भी होने जा रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए कुटुंबी जन के साथ में कैसी स्थिति रहेगी आपके लिए। तो देखिए, वाणी भाव के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं और साथ ही आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि शनिदेव बहुत ही डिप्लोमेटिक नेचर के ग्रह होते हैं। आपके यह लग्नेश होकर 2nd हाउस में है और शनि की 7.5 के आप अंतिम चरण में भी चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यस्थल पर अपने लोगों के साथ में, जो आपके कुटुंबी जन हैं, जो आपके खानदान के लोग हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव बोलते हैं या आप लोगों को गलत बोलते हैं। क्योंकि आप जो बात करते हैं स्पष्ट बात करते हैं और बिल्कुल सटीक बात करते हैं। लेकिन यहां पर यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण जितना ज्यादा रखकर चलेंगे ना, उतना बेहतर आपके लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जो कुटुंबी जन होंगे उनका सपोर्ट भी आपको यहां पर प्राप्त होगा, लेकिन उनके साथ में छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी मुझे दिखाई देती है। लेकिन ये 3 महीने कुटुंबी जनों के लिए अच्छा है। हम बात कर ले आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके स्वयं के पारिवारिक जीवन की।
पारिवारिक जीवन और कुटुंब में अंतर इसलिए हम कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन इंस्टेंट फैमिली, जैसे आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, भाभी हो गई, तो आपकी जो पर्सनल फैमिली के अंदर राहु गुरु का चांडाल योग जब तक बना हुआ है, देखिए 30 अक्टूबर तक प्रॉब्लम रहेगी। इस बात को आप नोट करके चलें। 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं से माता जी की हेल्थ को लेकर, माता जी के साथ में संबंध अच्छे नहीं होना, या आप मकर लग्न की जातिका है, अपने आप ससुराल पक्ष में है, तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध मैं नहीं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं से वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती। हालांकि 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके पारिवारिक जीवन में एक बार पुनः खुशहाली आएगी, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, माता की हेल्थ को लेकर यहां पर शुभता मिल जाएगी और आपके सुख साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा विशेष तौर पर 1 नवंबर से और 15 नवंबर 2023 का, जहां पर भूमि से संबंधित कार्य आपका हो सकता है। हालांकि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं, घर के रेनोवेशन वगैरह का कार्य करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे पैसा मुझे खर्च होता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, आपके सुख सुविधाओं के लिए अच्छी रहेंगी। जो अभी तक आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, जो लगातार आप अपने घर के लिए या वाहन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में जो आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, अब वो मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा वो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कैरियर में लेके आने वाला है। क्योंकि राहु 3rd हाउस के अंदर जाएंगे तो क्रिएटिव फील्ड से आपको ये लाभ देंगे, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ देंगे, विदेशी भूमि की यात्रा आपको हो सकती है ना, सामाजिक कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तो हम आपके लिए सुख सुविधाओं के लिए टाइम पीरियड नवंबर से अच्छा देख रहे हैं, और 1-2 महीने के लिए नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा मई 2024 तक। तो ये बेटर है, भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही, यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं देती। हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके प्रेम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन बनते हैं? शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहां पर रहेंगे? अष्टम भाव में रहेंगे। कब तक रहेंगे? अगर हम देखें तो ये सिंह राशि में 3 नवंबर तक रहेंगे। तो अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक का टाइम पीरियड अष्टम भाव में शुक्रदेव के आने की वजह से शनि की भी दृष्टि है, तो यहां पर प्रेम संबंधों में आप अपने पार्टनर के साथ अतरंगी पल बिता सकते हैं, पार्टनर से मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाएंगे, कुछ रोमांटिक जगहों पर आप घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं, ये स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, तो हो सकता है आप पे कुछ नए गुप्त संबंध बन जाएं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन जब शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे नवंबर से लेकर, और ये कब तक रहेंगे? 30 नवंबर तक नीच के रहेंगे। तो 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर से 10वें भाव में आ जाएंगे और साथ ही अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, तो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। उसके बाद 3 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रेम संबंधों में ये टाइम पीरियड थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है, उसके अतिरिक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही, उनके लिए क्या स्थितियां होंगी। देखिए अगर आप मकर लग्न वाले हैं, लग्न की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है तो विवाह होने के योग बनते हैं, अन्यथा अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी बहुत अच्छे विवाह के योग आपके लिए नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहां पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग से, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, या कोई भी आप होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम 3 महीने का जो समय होगा वो बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभता यहां पर देखने को अवश्य मिलने जा रही है, जो हमारे मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं। जिन लोगों के ऊपर कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा है या कर्ज चढ़ा हुआ है, अक्टूबर के महीने में कर्ज से मुक्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो स्थिति बनेगी, शत्रु संबंधित कोई समस्या है, वह 16 नवंबर के बाद ज्यादा मतलब दूर होती नजर आएगी, आपको ज्यादा अच्छी शुभता देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए मकर लग्न वालों, अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, आपके 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा 2 से ढाई दिनों के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो मैं आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो सकता है। मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में आपके, अगर आप जातक हैं तो आपकी माता और आपकी वाइफ के बीच में नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। या मकर लग्न के जो जातक हैं वो कहीं और रहेंगे, उनकी वाइफ कहीं और रहेंगी, वाइफ
वाइफ में क्रोध की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। तो अलगाव जैसी स्थितियां मैं देखता हूं। बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 प्रकार की स्थितियां आपके लिए बन रही है। जिन मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां बेटर चल रही हैं, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपका सप्तम भाव स्ट्रांग कंडीशन में है। लेकिन अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर आपको थोड़ा सा सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति, जिनके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी, उनके लिए प्रॉब्लम आएगी और कहीं ना कहीं से अलगाव या तलाक जैसी स्थिति आप भी बन सकती हैं। तो आप अपनी पत्रिका जरूर एक बार दिखवा लें, चीजों को आप समझ लें। हालांकि हम आपको टाइम फ्रेम भी बता दें कि जो हमने टाइम फ्रेम बताया था 15 दिन ला देंगे भूचाल, वो टाइम फ्रेम जो आपके लिए रहेगा 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023 का होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में आके, आवेग में आके कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। 15 नवंबर 2023 के बाद से ही आपको अपने जीवन साथी और अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है तो आप लीजिएगा। अन्यथा इन 15 दिनों में अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे ना, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आगे चल के। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखना है। बिजनेस के मामले की अगर हम बात करें तो जो हमारे मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, वीडियोग्राफी से जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट से जुड़कर कार्य करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, आप सिनेमा के अंदर कार्य कर रहे हैं, पर्दे पर काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। इसके साथ जो लोग अपना होटल, रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपका बिजनेस के लिहाज से मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज आपके लिए नहीं देख रहा हूं। यदि आप किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कॉस्मेटिक्स और इसके अतिरिक्त आप फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। विशेष तौर पर अक्टूबर का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो नवंबर का महीना होगा, थोड़ा सा नवंबर का महीना 1 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक स्ट्रगल आपको देगा, लेकिन आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं और मुझे ऐसा दिखाई भी देता है कि आप नए कार्य की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आने वाले 18 महीने के लिए आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं चलेगी, तो पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट ना करें। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर का जो टाइम पीरियड होगा, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। यहां पर नौकरी में आपके कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, नौकरी छूट सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो हो सकता है ऐसा कुछ घटनाएं हो जाए जिससे आपको नौकरी छोड़ना पड़े। और यदि आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपको निर्णय नहीं लेना। हमने पहले ही आपको बता दिया कि 15 दिन आपके जीवन में भूचाल आ सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव 10वें भाव में नीच हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपके जो कार्यस्थल पर लोग होंगे ना, वो आपके पीठ पीछे बुराई भी करेंगे, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी रचेंगे। तो आपको इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिर 16 नवंबर के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बन जाएंगे। काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग डाटा एनालिसिस के कार्यों में या विदेशी भूमि से रिसर्च के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, विशेष तौर पर 16 नवंबर 2023 के बाद से। यदि हम बात करें मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए, विदेशी भूमि से बहुत अच्छा धन लाभ आपके लिए हो रहा है। और जो विदेश में मकर राशि वाले ऑलरेडी रह रहे हैं और कोई अभी तक प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, 30 अक्टूबर के बाद वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त हो जाएगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, आपके खर्चों में कमी देखने को मिल जाएगी। हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो रहे थे, उसमें कमी आपको 30 अक्टूबर के बाद देखने को मिलने जा रही है। मतलब आपका 12th हाउस मजबूत हो रहा है, आपके शैया सुख में वृद्धि होगी। धन की यदि हम बात करें तो धन के लिहाज से आपके लिए अक्टूबर, विशेष तौर पर 1 तारीख से 16 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। धन आपके पास आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक धन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि आपके धन भाव के स्वामी धन में ही बैठे हुए हैं, धन भाव में ही, तो आपको लाभ तो ये देने का कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं से बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे। लेकिन जो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होगा जो वह 16 नवंबर से और 28 दिसंबर, ये टाइम पीरियड आपके धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं 2 कार्यों की। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं, आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं, जैसे आप कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं या कैश में आप काम करते हैं, अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं, जब भी कोई कस्टमर आपको पैसा, किसी भी प्रकार से आपको पैसा मिलता है, तो जब वो दे रहा हो तो मन ही मन आपको 136 बोलना है, 136, 136। जितनी भी बार आपको पैसे मिले आप मन ही मन बोलें। पहला ये काम करें, इससे क्या होगा, आपके धन में बरकत होगी और जो आपका धन बच नहीं पा रहा है उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। 7 से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी स्थिति की, जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, जब आप पे कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन भी पे कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको पे करना है उस टाइम पे आपको बोलना है 738, मन ही मन में
738। ये डेली रूटीन में आप लाइए, डेली इसको करना है आपको जब भी आपको पैसे देने हैं या लेने हैं, ये उपाय। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको लेना है शनिवार के दिन आप सुबह उठ जाएं, नहा धुल लें, और लहसुन जो होती है तो लहसुन की 2 कली आपको लेना है, उसको आपको छील लेना है और एक कागज में उसको लपेट कर और रख लेना है, उसको अपने वॉलेट में रखें। आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर जा रहे हैं, आप उसको डाले रखिए। हफ्ते भर आपको रखना है, मतलब शनिवार को आपने सुबह रखा और उसके बाद जब 1 हफ्ते बीतेगा यानी 6 दिन बाद जब शुक्रवार आएगा, रात्रि का टाइम होगा, उस लहसुन को आप निकाल कर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। रात भर रहें आप बिना लहसुन के, अगले दिन शनिवार आ जाएगा, फिर आपको सुबह यही प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया को कीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर शुक्र की स्थिति खराब होगी, दूसरी स्थिति शनि की स्थिति खराब होगी, तो बेटर हो जाएगी। इससे क्या होगा, धन की बरकत होगी, आपकी समस्याएं डाइल्यूट होंगी। इस उपाय को आप कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह प्रैक्टिकल उपाय हमने आपको दिया है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को